अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो पाकिस्तान में बहुत अहम हेल्थ इशू बन गया है। डेंगू का वायरस एक खास मच्छर के काटने से फैलता है और इसके सिम्टम्स काफी सीवियर होते हैं। अगर वक्त पर इलाज ना हो तो ये जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम डेंगू की अहम अलामात, इसका इलाज और इस बीमारी से बचने के तरीके डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। डेंगू फीवर एक वायरस से होता है जो कि एक खास किस्म के मच्छर, जिसको एडिस एजिप्टी कहते हैं, उसके काटने से फैलता है। ये मच्छर अपने अंडे सिर्फ साफ रुके हुए पानी में देता है जो आर्टिफिशियल कंटेनर्स में पाया जाता है। मिसाल के तौर पे बाल्टियां, फूलों के गमले, पुरानी बोतलें, टायर्स, वाटर टैंक्स और ब्लॉक्ड नालियां। सुबह के वक्त और शाम के वक्त डेंगू का मच्छर ज्यादा एक्टिव होता है और लोगों को काटकर वायरस को स्प्रेड करता है। डेंगू की बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स तक डायरेक्टली नहीं मुंतकिल होती, बल्कि जब मच्छर एक इन्फेक्टेड इंसान को काट कर फिर दूसरे इंसान को काटता है तो डेंगू का वायरस दूसरे शख्स में ट्रांसफर हो जाता है। डेंगू को कंट्रोल करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि एक मच्छर बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि डेंगू फीवर के केसेस पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक इसकी 3 अहम वजूहात हैं। पहली वजह है क्लाइमेट चेंज। मौसमाती तब्दीलियों की वजह से गर्मी का सीजन लंबा होता जा रहा है और ज्यादा बारिशें होने लगी हैं, जो डेंगू मच्छर के लिए बेहतरीन हालात फराहम करती हैं। गर्मी में मच्छर का ब्रीडिंग साइकिल तेज हो जाता है और ज्यादा बारिशों की वजह से पानी जमा होता है जहां पे मच्छर अपने अंडे देते हैं। इस तरह मौसमाती तब्दीलियां डेंगू के मच्छरों की तादाद बढ़ाती हैं और इसके साथ साथ डेंगू के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरी वजह है अर्बनाइजेशन। शहरी इलाके तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन बगैर प्रॉपर प्लानिंग के और पानी के ड्रेनेज के प्रॉपर इंतजाम के। इस वजह से पानी आसानी से जमा होता है जिसमें डेंगू का मच्छर पैदा होता है। शहरी इलाकों में आबादी काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से मच्छर के जरिए वायरस लोगों में जल्दी फैलता है। तीसरी वजह है अवेयरनेस की कमी। लोगों में इस बीमारी के बारे में मालूमात नहीं होती और अक्सर लोग ये समझते ही नहीं कि डेंगू का मच्छर कहाँ और कैसे पैदा होता है या इससे कैसे बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे डेंगू फीवर की अलामात के बारे में। डेंगू की अलामात अक्सर फ्लू से मिलती जुलती हैं लेकिन काफी सीवियर होती हैं। डेंगू फीवर में 6 अहम अलामात हो सकती हैं। पहली अलामत है बुखार। अक्सर पेशेंट्स को 104 तक बुखार होता है जो काफी दिन तक रहता है। दूसरी अलामत है सर में दर्द, खास तौर पे आंखों के पीछे बहुत इंटेंस दर्द होता है। तीसरी अलामत है जिस्म और जोड़ों में दर्द। ये दर्द इतना सीवियर होता है कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। चौथी अलामत है मतली और उल्टी। अक्सर पेशेंट्स को मतली और उल्टी की शिकायत होती है। पांचवी अलामत है स्वोलन लिम्फ नोड्स यानी कि गदूद की स्वेलिंग। ये स्वेलिंग अक्सर गर्दन, अंडर आर्म्स और ग्रोइन एरियाज में पाई जाती है। और छठी अलामत है जिल्द पर रैश होना। डेंगू का रैश आमतौर पे सुर्ख या गुलाबी रंग का होता है। ये जिल्द पर फ्लैट या थोड़े से उभरे हुए दागों की शक्ल में निकलता है। ये रैश अक्सर बुखार होने के कुछ दिन बाद डेवलप होता है। इन 6 इब्तिदाई अलामात से डेंगू को पहचाना जा सकता है, लेकिन अगर इन अलामात को वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये बीमारी सीवियर हो सकती है और जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। डेंगू फीवर को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स एक सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपके प्लेटलेट्स का लेवल कैसा है और क्या आपके खून में डेंगू की एंटीबॉडीज मौजूद हैं या नहीं। प्लेटलेट्स का लेवल लो होना डेंगू के सीवियर केसेस का एक इंडिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं डेंगू फीवर के इलाज के बारे में। डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है जिससे डेंगू के वायरस को खत्म किया जा सके, लेकिन इसकी अलामात को मैनेज करने के लिए आप खुद कुछ चीजें कर सकते हैं। अब हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। ये डेंगू के इलाज में सबसे जरूरी है ताकि डिहाइड्रेशन पैदा ना हो।
जिस्म को आराम दें। डेंगू के पेशेंट्स को आराम करना चाहिए क्योंकि जिस्म डेंगू से लड़ रहा होता है और इसके लिए एनर्जी को सेव करना जरूरी होता है। पेन किलर्स का इस्तेमाल करें। पैरासीटामोल डेंगू के दर्द और बुखार के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये मेडिकेशंस खून को पतला कर देती हैं और डेंगू में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ सेल्फ हेल्प मेजर्स जिन पे डेंगू के पेशेंट्स को अमल करना चाहिए। चंद लोगों में डेंगू इन्फेक्शन बहुत शदीद शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे केसेस में अक्सर इब्तिदाई फ्लू जैसी अलामात और बुखार में बेहतरी आने लगती है, लेकिन फिर 24 से 48 घंटों के बाद ज्यादा सीवियर सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं। सीवियर डेंगू की अलामात में शामिल हैं शदीद पेट का दर्द, बार बार उल्टी आना, तेज सांस लेना, मसूड़ों से या नाक से खून बहना, शदीद थकावट, बेचैनी और रेस्टलेसनेस महसूस होना और उल्टी या पखाने में खून आना। अगर डेंगू फीवर सीवियर हो जाए तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसी जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में प्लेटलेट्स का लेवल बहुत लो हो जाता है और खून पतला होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा होता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर बहुत गिर जाता है और इसको बहाल करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर कोई भी सीवियर सिम्टम्स महसूस हो तो फौरन हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। तो डेंगू से कैसे बचा जा सकता है? डेंगू से बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। पहले तो पानी को जमा ना होने दें। घर के अंदर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। प्लांट पॉट्स, बॉटल्स, बकेट्स और वाटर टैंक्स को खाली रखें या ढक कर रखें। मॉस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। मॉस्कीटो रिपेलेंट लगाना डेंगू के मच्छर से बचने का आसान तरीका है। फुल स्लीव के कपड़े पहने, खासकर सुबह और शाम के वक्त जब मच्छर ज्यादा एक्टिव होता है। फुल स्लीव्स और लंबे कपड़े पहने। तो दोस्तों, आज हमने डेंगू फीवर के बारे में बात की, इसकी वजह, इसकी अलामात और इसका इलाज। ये बीमारी पाकिस्तान में बढ़ रही है, लेकिन अगर हम वक्त पर इसकी पहचान और इलाज करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अवेयरनेस और प्रिवेंशन इस बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अपने घर और आसपास सफाई का इंतजाम जरूर करें और पानी जमा ना होने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने सवालात या पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि हम डेंगू फीवर की अवेयरनेस को और बढ़ाएं। और अगर आपको ऐसी और हेल्थ टिप्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।